में कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि सर सेट प्रैक्टिस करने में कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखा जाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो सेट प्रैक्टिस आप करते हैं ना, तो मेरी तो सलाह यही है कि अब आपको कंटिन्यू पर डे 2 सेट कंटिन्यू एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक करना है। अब उसमें करना क्या है कि जैसे कि अभी जो सुबह में आप सेट बनाएं, तो उसका सेट बना के आप उसको जैसे सेट बनाते हैं तो आप ब्लू पेन से सेट बनाइए, और जब उसका आंसर मिलाते हैं तो रेड पेन से सही है तो क्वेश्चंस पे टिक कर दिए। यदि आप जो बनाए हैं यदि वो उत्तर गलत है तो जो उत्तर सही है उस पर रेड पेन से आप टिक कर दिए। ऐसे करते हुए आप सेट बनाएं। सेट बनाने के बाद एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए कि मेरा कहाँ पे क्वेश्चंस गलत है, क्वेश्चंस कौन सा मेरा गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है। वो क्वेश्चंस आपको याद है फिर भी कन्फ्यूज़न के कारण गलत हो जा रहा है ऑप्शन देखने के बाद। तो इस क्वेश्चंस को इतना करने के बाद शाम को जब आप सेट बनाते हैं तो शाम को क्या कीजिए, सेट बनाने से पहले सुबह वाला सेट को एक बार सरसरी निगाह से पूरा जितना 100 क्वेश्चन से आप उसको देख लीजिए। फिर शाम को भी वही काम करना है, सेट बना के ब्लू पेन से बनाइए, रेड पेन से टिक कीजिए। और उसके बाद से फिर क्या करना है कि जब अब आज का आपका 2 सेट हो गया, फिर जब नेक्स्ट डे सुबह में सेट बनाना है, ये थोड़ा सा एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन विश्वास मानिए यह प्रक्रिया से बेस्ट कोई प्रक्रिया नहीं है, जान लीजिए, सेट को अच्छे तरीक़ा से याद करने का। फिर क्या है कि जब आप सुबह में आप जब सेट बनाने बैठिएगा तो उससे पूर्व जो कल दोनों सेट बनाए थे उसको एक सरसरी निगाह से देखते जाना है, ठीक ना। आप ये मेथड को अपनाइए। फिर जब शाम को सेट बनाइएगा तो फिर जो 3 सेट पहले बनाए हुए हैं उसको निगाह से, टाइम लगेगा आपको, क्योंकि देखिए आप तो स्टूडेंट हैं, आप अपना टाइम कीजिएगा क्या, टाइम पूरा डेडिकेटेड पढ़ाई में ही लगाइए। और 24 अप्रैल को मेंस है, किसी और चीज़ में लगा दीजिएगा तो वो चीज़ फिर जब आप मतलब आपको बाद में अफसोस होगा अपने टाइम को वेस्ट करने पे। और वेस्ट मत कीजिए। वो क्या करना है कि फिर ऐसे ही करते हुए सेट जितना बनाते हैं ना उसको सरसरी निगाह से देखना ज़रूर है। इससे आपको इतना बेनिफिट होगा कि मतलब ये मेरा अनुभव रहा है, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जो मैं 4 ऑप्शन वाला स्पीडी को बार बार कहता हूँ, साइंस और आर्ट्स दोनों को, उसको इतना रिवीजन कर लीजिए ना, इतना, क्योंकि आप जब पीटी निकाले हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस खुद हो गया होगा। बहुत आदमी पहले से भी तैयारी कर रहा है तो उसको बेसिक कंसेप्ट भी होगा। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा बुक, मतलब नया बुक से आप लोग परहेज़ कीजिए। नया बुक के चक्कर में फिर क्या होगा ना कि देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, नॉलेज बढ़ जाएगा, नौकरी नहीं होगा तो आपके डेट में आप लोग समझ ही रहे हैं कितनी समस्या उत्पन्न होगी। इवन तो शादी विवाह होने में भी बहुत समस्या हो जाएगा, ठीक ना। सब कोई दहेज का विरोध करता है, लेकिन जब लड़का ढूंढने के लिए जाता है तो उसको सरकारी लड़का ही चाहिए। तो ये समस्याएं उत्पन्न है कि आप एकदम बिल्कुल, लड़का हो या लड़की को भी देखिए, लड़की के लिए घर में एक जैसा बंधा हुआ जीवन रहता है। जॉब होने के बाद उसको बहुत सारी स्वतंत्रताएं मिल जाती हैं, एक खुल के जीवन जीती है। तो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बेटर है। और आप मेरा बात को, इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। सेट जो बना लिए उसको ज़रूर रिवीजन कीजिए। 4 ऑप्शन वाला स्पीडी से दोस्ती कीजिए, आपका मंजिल आसान होगा। और देखिए ड्यूटी चल रहा है मैट्रिक का एग्ज़ाम वाला। फिर आप लोगों से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो जैसा कि अब आप लोगों का जो परीक्षा है मेंस का एग्जामिनेशन सब इंस्पेक्टर के लिए, वो बहुत ही नज़दीक अब धीरे धीरे आ रहा है। तो देखिए मैं आपसे एक बात यही कह रहा हूँ कि पूर्व की भांति आप कुछ नया ज़्यादा, मतलब सुझावों के आधार पे नया कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं कीजिए। जैसे कि ये घटना चक्र पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले। फिर वही बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मतलब परेशान हैं कि कैसे क्या करें। देखिए आप जैसे पीटी पास किए हैं ना, सेम प्रोसेस वही कीजिए और वही प्रोसेस सेम कीजिए। बस इसमें 2 ही चीज़ को इंक्लूड करके रखना है
करेंट अफेयर्स को भी देखते रहना है और साइंस को भी देखते रहना है। मैथ रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया ही था कि मैथ रीजनिंग के लिए आप वो जो 10+2 LDC का जो एग्जामिनेशन पहले होता था उसका 10 सेट मार लीजिए, 5 से 10 सेट बना लीजिए मैथ और रीजनिंग दोनों का, और उसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस आएगा और उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो ये आपका हो गया। और पुराने धाटे जो आपने पीटी में किया था ना उसी को कीजिए। अब देखिए पीटी और मेंस में थोड़ा सा अंतर ये आपको बता रहे हैं कि जितने हल्का सवाल आता है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस पीडी को आप अध्ययन जो 4 ऑप्शन वाला आता है वो बहुत लोग ये पूछता है कि मिलता कहाँ। अरे कोई भी दुकान में आपको मिल जाएगा, आप उसको बोलिएगा। उस बुक का नाम है रिवाइज योरसेल्फ, ठीक ना। वो साइंस के लिए अलग आता है और एक अलग आता है जिसमें कंबाइंड 4 ऑप्शन वाला। कहने का सेंस ये मैं बता रहा हूँ कि जैसे एक होता है कि इस पीडी में दिया हुआ कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और एक जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ उसमें यह लिखा है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक ए में नई दिल्ली, बी में अहमदाबाद, सी में कलकत्ता, डी में मुंबई। इस तरीके से करके उसका नाम है रिवाइज योरसेल्फ। तो वो साइंस का भी अलग आता है और आर्ट्स का भी अलग आता है। दोनों को आप ले लीजिए और उसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए, सेट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अब मेंस में यही करना है कि जैसे कि मान लीजिए अभी आपका इस एग्ज़ाम में 65 सवाल सही हुए थे, आपको लगा होगा कि मेरा 5-6 सवाल जो इजी था वो गलत हो गया। तो जब आप इस पीढ़ी का गहन अध्ययन कीजिएगा तो वो 5-6 सवाल गलत नहीं होगा और फिर क्या होगा कि आपका वो मार्क्स इंक्रीज कर जाएगा। अब पीटी से मेंस में सिलेक्शन उसी का होगा कि जिसका हल्का सवाल गलत नहीं होगा और मार्क्स पूरा आगे तक ले जाएगा। इसीलिए आप हर बिंदु को देखिए और ज़्यादा करने के चक्कर में नहीं रहिए, नहीं तो फिर वही होगा, ज्ञान बढ़ेगा और उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जॉब लेना है टू द पॉइंट अपना पढ़ाई कीजिए जैसा बताया गया है। और देखिए कुछ लोग बार बार बोलते हैं कि सर आपसे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा, तो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये बोर्ड पे मैं लिखा हूँ, शायद ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको एक जीमेल आईडी देता हूँ, misra.abhishek.1234@gmail.com। फिर से MISHRA misra.abhishek misra.misra.misra1234@gmail.com। इस पे क्या है कि आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। यदि आपका क्वेरी सही रहेगा अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा, आपका क्वेरी रहेगा स्टैंडर्ड तो मैं आपको कॉल करके आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। यही रही दोस्तों, मैं भी जा रहा हूँ ड्यूटी में। देखिए ड्यूटी करके पढ़ाई करना रियली में बहुत कठिन है, फिर भी कठिन। देखिए जब मंजिल बड़ा होता है, ख्वाब बड़ा होता है तो कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं और हर वो कठिनाई को पार करते हुए आपकी मंजिल आपके पास आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।